नमस्कार। दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आइए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? सबसे अधिक समृद्ध कौन सा क्षेत्र है कोयला भंडार में? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है भाई। ब्रह्मपुत्र घाटी होगा इस जगह, घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, सोहन नदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम देखते हैं ये कोयला का भंडार है कहाँ सबसे ज़्यादा। आप देखेंगे कोयला का भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब एरिया में है। तो झारखंड से एक छोटा नागपुर पठार पे दामोदर नदी निकलती है और हुबली नदी में आके मिलती है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में, छोटा नागपुर पठार के भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसी के इर्द गिर्द कोयला का सबसे समृद्ध भंडार है। चाहे वो झरिया ले लीजिए या पश्चिम बंगाल का रानीगंज ले लीजिए, सारा ये क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में ही होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे समृद्ध भंडार भारत में दामोदर घाटी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप पूछ रहा है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, काजल है, ग्रेफाइट है, लकड़ी का कोयला है। तो आप देखेंगे कि कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो सकता है। तो कोयला का 3-4 रूप में बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि कोयला में जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो कोयला का शुद्धता या अशुद्धता का पहचान किया जाता है। तो देखेंगे एंथ्रासाइड में 90%, लगभग 94%, किसी किसी बुक में 94% समथिंग इतना ही कार्बन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए कोयला का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होगा? एंथ्रासाइड। उसके बाद बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, ये सब है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पे कोयला का बंटवारा किया गया है, कोयला के शुद्धता का बंटवारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्या बोल रहा है? बॉक्साइट का निक्षेप। तो ऑप्शन है अमरकंटक पठार, मालवा पठार, मैकाल पहाड़। उसके बाद क्या है? विकल्प ए एवं सी दोनों सही है। तो आप देखेंगे अमरकंटक पठार में भी बॉक्साइट का निक्षेप मिलता है, मालवा के पठार में भी, मैकाल पहाड़ में भी। लेकिन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है? इसका ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन जो पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पाया तो जाता है तीनों में, लेकिन ऑप्शन तो उस आधार पे नहीं बांटा गया है। आप देख रहे हैं सिर्फ ऑप्शन क्या है? ए एवं सी दोनों, लेकिन यहाँ तीनों आंसर होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो होगा उसी को टिक आउट करेंगे। तो मैकाल पहाड़ जो है, तो मैकाल पहाड़ में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का निक्षेप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग बनाइए और देखिए। सारा दरोगा के लिए या बिहार एसएससी आएगा वो, या एसएससी ग्रुप डी जीडी के लिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ज्योग्राफी से इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर आने की संभावना कम रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पन्ना, गिरडी, कोडरमा, जादूगोड़ा। तो आप लोग को आंसर पता भी होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा। झारखंड का एक जिला है सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला में
जादूगोड़ा खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरे भारत में एकाधिकार रखता है जादूगोड़ा यूरेनियम उत्पादन के लिए। इसके अयस्क हैं पिंच ब्लेंड, ये सब अयस्क हैं, तो याद रखिएगा ये भी। तो ऑप्शन हो जाएगा जादूगोड़ा। यूरेनियम का खान कहाँ है भाई? झारखंड में होगा, झारखंड राज्य। उसके बाद क्या हो गया? जादूगोड़ा। अगर जिला पूछ दे तो सिंहभूम जिला। ऐसा ऐसा कोई भी किसी भी आधार पे पूछता है प्रश्न तो आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? क्या पूछ रहा है? थोरियम का। थोरियम का रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये। तो थोरियम का सबसे ज़्यादा बड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। ऐसे अगर थोरियम पूछा जाता बड़े लेवल पे तो थोरियम केरला में भी मिलेगा, कर्नाटका में भी मिलेगा, लेकिन कर्नाटका में बहुत कम। ऐसे आंध्रा में भी इसका खोज किया जा चुका है। तमिलनाडु में भी बालू में, तमिलनाडु के मोनोजाइट बालू होता है यहाँ पे, तो मोनोजाइट बालू में थोरियम का निक्षेप है थोड़ा बहुत सभी राज्य में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला। केरला के तट पे, केरला ये भारत का ये राज्य केरला हो गया, दक्षिण भारत का राज्य केरला। केरला के तट पे देखेंगे बालू का जो निक्षेप है, मोनोजाइट बालू का नाम है। मोनोजाइट बालू में थोरियम का कण देखा जाता है। कण सबसे बड़ा भंडार है। अब पूरा भारत में सबसे एकाधिकार केरल रखता है। अभी खोज जारी है इसका, इसलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? केरल। आने वाले समय में हो सकता है कोई और राज्य में, काहे कि आंध्र प्रदेश में इसकी संभावना बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप से होता है? तो ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का उपयोग होता है किसमें? विद्युत उद्योग में। उद्योग का क्या नाम है भाई? उद्योग क्या है? विद्युत उद्योग। विद्युत उद्योग में लौह अयस्क जो होता है मैग्नेटाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बहुत आसान सवाल है, आप लोग एक बार देख लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिएगा वीडियो, उसके बाद लूसेंट या किसी बुक में आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम दीजिएगा, सारे प्रश्न हल होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक का उत्पादन में अग्रणी है? गंधक के उत्पादन में बोल रहा है। ऑप्शन है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है भाई। असम है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है। तो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है। ऐसे तो अगर देखा जाए गंधक लगभग 90% भारत क्या करता है? आयात करता है, मतलब दूसरे देश से मंगवाता है। लेकिन भारत में गंधक का उत्पादन अगर देखा जाए तो अकेले 40% लगभग हरियाणा राज्य उत्पादन करता है। तो गंधक के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होगा? हरियाणा। लेकिन भारत गंधक के लिए पर्याप्त नहीं है, गंधक को आयात करता है भारत। लगभग 90% जो गंधक यूज करेगा उसका आयात करता है भारत। याद रखिएगा ये सब बात भी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? मैग्नीज उत्पादन करता है कौन सा राज्य? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन देखिए और बताइए, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य 1 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये सब फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए।
ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से चलते हैं, देखते हैं ये प्रश्न क्या। गुजरात भारत में, एक सेकेंड, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि नमक का उत्पादन में गुजरात 1 नंबर पे स्थान है। क्यों? देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ऑप्शन है दूसरा का ऑप्शन, इसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है। इसके पास विस्तृत उथले सागर हैं। खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा, आखिर गुजरात में नमक का उत्पादन क्यों हो रहा है ज़्यादा? सोचिए। आप देखेंगे भारत के मैप में चलते हैं, यही ना है, यही गुजरात है। गुजरात का कच्छ वाला एरिया में क्या हुआ है, दलदली मिट्टी पाया जाता है। होता क्या हुआ क्या, यहाँ पे बारिश, अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा बारिश नहीं कर पाई। होता क्या है कि बारिश विहीन क्षेत्र हो जाता है ये गुजरात का कच्छ वाला। अब इसके चलते क्या हुआ, ज्वार वाला पानी ये क्षेत्र में घुस गया, और क्या हुआ, सूखा क्षेत्र होने के कारण वहाँ का मिट्टी खारा पानी को सोख लिया अपने अंदर, और यहाँ का पूरा दलदली भूमि बन गया। ये एक दिन ऐसा घटना नहीं हुआ, करोड़ों साल में ऐसा घटना हुआ है। फिर से देखते हैं, ये गुजरात वाला क्षेत्र है कच्छ का, एक सेकेंड, यही ना कच्छ वाला क्षेत्र है, ये दलदली हो गया है खारे पानी से। ठीक, अगर ये सूखा नहीं रहता, अगर यहाँ बारिश होते रहता, तो क्यों ये पानी, खारा पानी यहाँ एब्जॉर्ब करता? एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो नमक का उत्पादन भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सूखा होने के चलते, ये क्षेत्र सूखा होने के चलते, ये क्षेत्र क्या हुआ, खारा पानी समुद्र का चूस लिया अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया, और इस क्षेत्र में खारे क्षेत्र का दलदली भूमि बन गया, जिसके चलते गुजरात नमक के उत्पादन में 1 नंबर स्थान रखता है, गुजरात। ठीक, उसके बाद दूसरा स्थान क्या है, राजस्थान का नमक के उत्पादन में है। याद रखिएगा ये सब क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। शुष्क तट होने के कारण ही वहाँ पे खारा जल को अवशोषित कर लिया है, जिसके चलते नमक के उत्पादन में गुजरात अग्रणी स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहीं पे नमक सत्याग्रह किए थे गांधी जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मरमागोवा मंडल, कोचीन, मैंगलोर, चेन्नई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैंगलोर। कुद्रेमुख खान का लौह अयस्क जो दूसरे देश को निर्यात करेगा, किस खान से निर्यात करेगा, किस बंदरगाह से निर्यात करेगा? तो मैंगलोर बंदरगाह से निर्यात करेगा। ये याद रखिएगा, मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है मैंगलोर, कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह है। वहीं से कुद्रेमुख खान का लौह अयस्क निर्यात करेगा दूसरे देश को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 11 नंबर कहता है, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है बादाम पहाड़ी, बेलाडीला, चंद्रपुरा, चित्रदुर्ग। तो विशाखापत्तनम कहाँ है भाई? अपना पूर्वी तट पे है। अब बादाम पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटका में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चंद्रपुरा भी, चंद्रदुर्ग भी नहीं होगा। तो बेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा एरिया में लौह अयस्क जितना भी उत्खनन होगा उसका निर्यात कहाँ से किया जाएगा? विशाखापत्तनम लाया जाएगा, और यहाँ से जापान को निर्यात किया जाएगा, और पूरा संपूर्ण दक्षिण एशिया को निर्यात करेगा लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह से। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ये सब प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बोल रहा है। मतलब अब देख लेते हैं सत्य कौन कौन है। धारवाड़ के समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है, असत्य पूछ रहा है ना, तो कोडरमा में असत्य नहीं होगा, सत्य होना चाहिए यहाँ पे। सत्य कथन कौन है? काहे कि धारवाड़ समूह में प्राकृतिक गैस पाया जाता है, ये तो नहीं है। काहे कि टर्सरी युग वाला चट्टान में ही प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सब पाया जाएगा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी सब में पाया जाएगा। कोडप्पा श्रेणियाँ हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। कोडरमा अब में अभ्रक पाया जाता है, ये बात सही है, यहाँ सत्य होना चाहिए। तो कोडरमा में झारखंड का एक जिला है कोडरमा, वहाँ पे अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। और भारत कभी कभी अभ्रक के उत्पादन में, भंडारण में नहीं बोल रहे हैं, उत्पादन बोल रहे हैं, उत्पादन में कोई वर्ष उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। चीन को पछाड़ के भारत 1 नंबर पे कभी कभी हो जाता है और चीन दूसरा नंबर पे। तो ये सब बात याद रखिएगा, ये करंट का विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के किस राज्य में, ये प्रश्न किस राज्य में रायपुर खनन क्या है? ये प्रश्न में कुछ करेक्शन हुआ है, इसका प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है? अरे सॉरी, एडिटिंग गलत एडिट हो चुका है। क्या है? भारत के किस राज्य में रैट हॉल है? राइट हॉल, समझे? यहाँ रायपुर हो गया है, राइट हॉल होगा, ठीक है। एक सेकेंड, रैट हॉल मतलब चूहा के हॉल के तरह, चूहा के हॉल वाला खनन, मतलब रैट हॉल खनन किया जाता है। भारत के किस राज्य में रैट हॉल खनन किया जाता है? खनन करने के लिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो रैट हॉल कहाँ पे होता है? तो आप देखेंगे पूरा भारत में संसाधन का अगर दोहन करेगा या उपयोग करने के लिए संपूर्ण अधिकार किसको है? भारत सरकार को है, किसी भी संसाधन का अगर दोहन करता है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में आप देखेंगे अनुसूची 6, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य को एक विशेष अधिकार दिया गया है। क्योंकि वहाँ के जनजाति लोग क्या है कि प्राचीन काल से ही उसी क्षेत्र में रहे हैं, तो वो अपना संसाधन को अपना अधिकार समझते हैं, संसाधन पर अपना अधिकार समझते हैं। वो नहीं समझते हैं कि ये भारत सरकार का अंग होगा। इसलिए क्या होता है कि जनजाति लोग अब खनन करेगा तो उसके लिए तो आधुनिक सामान नहीं है। अगर उस क्षेत्र में कोयला का, गारो खासी जयंतिया मेघालय में जो है, शिलांग पठार, गारो खासी जयंतिया, ये सब में अगर खनन करता है जनजाति लोग, जनजातीय का संपूर्ण लगभग अधिकार है, तो कैसे खनन करेगा? एक चूहा के हॉल के तरह, रेट हॉल के तरह। तो ये पूर्वोत्तर का मामला है, मेघालय में ऐसा होगा रेट हॉल, ठीक है। तो रेट हॉल मेघालय में खनन किया जाता है, और सभी जगह ऐसा नहीं बात है, आधुनिक तकनीक से कर रहा है, उत्खनन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन है नवेली, झरिया, बोकारो, रानीगंज। तो आप लोग भी देखिए, लिग्नाइट कोयला पूछ रहा है। लिग्नाइट कोयला का भंडार जो है कहाँ पे है? नेवेली में है। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट कोयला। अब बिटुमिनस बोला जाता, बिटुमिनस ये झरिया और जो झारखंड वाला छोटा नागपुर पहाड़ पे कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन भंडार कैसा कोयला का? निम्न कोटि का कोयला यहाँ उत्पादन किया जाता है, जैसे बिटुमिनस कोयला का, या लिग्नाइट भी कम मात्रा में झरिया में भी होगा। और तो इसका आंसर ऐसे नवेली होगा, ठीक। तो एंथ्रासाइट का उत्पादन दूसरे राज्य में होगा, ठीक। तो यहाँ लिग्नाइट कोयला पूछ रहा है, तो ये नवेली होगा, नवेली खान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी खान, खेतड़ी कहाँ है वो भी बताएंगे अभी।
क्षेत्रीय एल्युमिनियम है, अबरख है, तांबा है, स्वर्ण है। क्षेत्रीय खन किसके लिए प्रसिद्ध है देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, अबरख, हाँ इसका क्षेत्रीय खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय खान कहाँ है, कर्नाटक में। क्षेत्रीय खान कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय खान है। ये एकाधिकार प्राप्त है और ये आज से नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्षेत्रीय खान से ही, कहाँ है, क्षेत्रीय खान से ही तांबा का उत्खनन किया जा रहा है। तो ये 2000 साल तो इधर हो गया और 2000 साल पीछे, मतलब 4000 साल पहले से ही क्षेत्रीय खान का उत्खनन किया जा रहा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से, एक सेकंड, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो सोना का खान कहाँ पे भाई है? सोना को एकाधिकार प्राप्त है कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में जो है कोलार खान, खान का नाम क्या है? कोलार। कोलार और हट्टी, ये हट्टी, एक सेकेंड, हट्टी, ये दो खान है। एकाधिकार प्राप्त तो कोलार को है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हट्टी खान भी कर्नाटक में ही स्थित है, वहाँ से भी सोने का ही खनन किया जाता है। कोलार आमतौर पे सभी को याद भी होगा, सभी बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हट्टी खान कहीं कहीं देखा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया था। और थोड़ा विशेष एग्जाम में अगर आपका दिमाग का क्या करे, दिमाग को चेक करे एग्जामिनर, तो हट्टी पूछ लेगा, तो आपको हट्टी बताना पड़ेगा। हट्टी कहाँ है? कर्नाटक में है। किसके लिए भाई? सोना के लिए है। तो हट्टी खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के खान के लिए। किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक, याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? हीरा का खान, आप गाना सुनेंगे, हीरा पन्ना वाला मूवी भी आया एक, ठीक। हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक के मैसूर में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में, राजस्थान के अजमेर में, आंध्र प्रदेश के क्या है ग्वालियर में? नहीं, आप हीरा पन्ना वाला बोलेंगे। हीरा उत्पादन में हीरा जो खनन होता है वो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो एकाधिकार प्राप्त है भारत में, ठीक। तो यहाँ पे पन्ना खान है। अब जिला को पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना खान जो है, हीरा पन्ना मूवी उसी आधार पे बना था, ठीक। ये पन्ना खान मध्य प्रदेश में स्थित है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अब सतना जिला में भी, सतना जिला भी मध्य प्रदेश के लिए हीरा की खनन किया जा रहा है। सतना जिला में भी, ये भी याद होना चाहिए आप लोग को, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला क्या है भाई? तांबा के लिए, जस्ता के लिए, अबरख के लिए, सोना के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, स्वर्ण के लिए। अनंतपुर जिला जो है, आप सोना के लिए तो कर्नाटक देखे थे, कर्नाटक एक नंबर पे है, लेकिन आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला ये भी सोना के उत्पादन में, अभी सोना का उत्पादन इधर 2015 से, लगभग 2015 से, ठीक है। यहाँ अनंतपुर जिला में भी खनन पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है, मतलब जोर शोर से किया जा रहा है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में सोना का खनन किया जा रहा है, ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? एक सेकेंड। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ मतलब पेट्रोल का बात ना है। पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब पेट्रोल का रॉ मटेरियल, मतलब जो डायरेक्ट वहाँ पे से खनन किया जाता है। तो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की संरचनाओं में पाई जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पे है भाई? ब्रह्मपुत्र घाटी में है, अब तटीय क्षेत्र में है, तो ये टर्सरी युग में पाया जाएगा। गोंडवाना में नहीं सर, गोंडवाना में तो कोयला पाया जाता है। तृतीयक युग में, ये सही है, तृतीय युग के चट्टान में ही को पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाएगा। ये चाहे अब तटीय क्षेत्र रख लीजिए या आंध्रा क्षेत्र में भी जो रिलायंस खनन कर रहा है अभी,
ठीक, और खोजा भी जा रहा है पेट्रोलियम का ये क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में रिलायंस कंपनी प्राइवेट कंपनी है, ये मतलब पेट्रोलियम संसाधन का खोज किया जा रहा है अब तटीय क्षेत्रों में। और आसाम का डिगबोई जो है वो भी टर्सरी युग का है, तृतीयक युग या टर्सरी युग एक ही बात है, तो वहाँ से भी पेट्रोलियम पदार्थ का क्या होता है, खनन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वर्तमान में, अभी वर्तमान में, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? असम होगा इस जगह, असम, गुजरात, अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान। यहाँ राज्य पूछ लिया है, तो राज्य पूछ लिया है तो राज्य होगा क्या, असम। राज्य क्या हो जाएगा, असम। लेकिन करेंट का आंकड़ा है ये, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, काहे कि असम और गुजरात में आगे पीछे 2-4 वर्षों में हो रहा है, तो ये करेंट का इशू है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे पुराना पेट्रोलियम का खनन कहाँ से हो रहा है आधुनिक तरीका से, सबसे प्राचीन है असम का डिगबोई, असम। दूसरे स्थान पे क्या है भाई, सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है भारत में, अगर पेट्रोलियम का खनन सबसे ज़्यादा पूछे तो अपतटीय क्षेत्र में। अपतटीय क्षेत्र किसे कहते हैं सर, तट का जो है ये मग्न तट, ये जो अपतटीय क्षेत्र होगा इसका, मग्न तट तो हो जाएगा अंदर तट, अपतटीय क्षेत्र मतलब तट के जो नज़दीक वाला एरिया होगा, जैसे मुंबई का हाई आप देखेंगे, मुंबई यहाँ पे बसा है, मुंबई यहाँ पे बसा है, लेकिन हाई कहाँ है, उससे दूर है, 500 किलोमीटर दूर है। तो मुंबई हाई कहाँ है, समुद्र में है, तो वो अपतटीय क्षेत्र कहलाएगा। आप ये तटीय क्षेत्र में जितना पेट्रोलियम होता है उतना पेट्रोलियम का उत्पादन किसी राज्य में नहीं होता। लेकिन अगर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात और असम में होड़ लगा हुआ है, आगे पीछे होता है, करंट का बात है वो देख लीजिएगा आप लोग। और सबसे प्राचीन पूछा जाए असम का, ठीक है। अगर बिहार में पूछा जाए पेट्रोलियम का कहाँ पे ये रिफाइनरी है, तो बरौनी में। बिहार में कहाँ है, बरौनी में। बरौनी कहाँ है सर, बिहार में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर भागलपुर से पटना के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे, या फिर मुजफ्फरपुर तरफ जाएंगे हाथीदह जंक्शन से, तो बरौनी का पेट्रोलियम रिफाइनरी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? एकीकृत इस्पात संयंत्र विजयनगर, सलेम होगा, सॉरी सलेम हो गया, टाइप मिस्टेक होता है थोड़ा, सलेम, विशाखापत्तनम, भद्रावती। यहाँ पे एकीकृत पहला इस्पात संयंत्र, देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र पूछ रहा है। तो इस्पात संयंत्र सबसे पहला एकीकृत कहाँ पे हुआ था, विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था, तो ये देश का पहला था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब विशाखापट्टनम क्या है भाई, वहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है, और वहाँ से दक्षिण एशिया को क्या भेजेगा, निर्यात किया जाएगा लौह अयस्क, ठीक है। कहाँ से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो लौह अयस्क होगा जापान को बेचेगा, या फिर दक्षिण एशिया किसी देश को बेचेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, तालचेर कोयला क्षेत्र, तलचर कोयला क्षेत्र या तालचेर कोयला का खान किस राज्य में स्थित है? तालचेर कोयला का खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो तालचेर कहाँ स्थित है देखते हैं, बिहार में तो कोई खाने न है। बिहार जब झारखंड से था तो उस समय कोयला का खान भले था, लेकिन आज बिहार में कोई खनन नहीं हो रहा है, ठीक। झारखंड में तो कोयला का खनन है, लेकिन तालचेर पूछा है, तालचेर कहाँ है, झारखंड में ना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो तालचेर कहाँ है, उड़ीसा में। तालचेर कोयला खनन कहाँ पे हो रहा है, किस राज्य में, उड़ीसा में है, ठीक। यहाँ पे बिटुमिनस कोयला गोंडवाना लैंड का क्षेत्र होगा, गोंडवाना क्षेत्र है ये, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का भी पठार, बस्तर वाला क्षेत्र, तो ये कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए सारा प्रश्न पे लगभग चर्चा हो गया, तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहें, दोस्त में शेयर करें, और
जल्द ही जीडी के लिए प्रॉपर टारगेट बैच शुरू कर किया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। आप लोग जुड़िए मेरे साथ, बहुत सारा फैकल्टी भी है और आधुनिक तरीका से हम बताएंगे। ये पहला वीडियो था और हमको भी हेजिटेशन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो पहला वीडियो है और उसके बाद चलिए ठीक है, बाय।